खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। नहायत अहम डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो गुज़िश्ता रात भारत ने जो एक बुज़दिलाना हमला किया था उसकी हमारी अफ़वाज पाकिस्तान ताबड़तोड़ उसका जवाब दे रही है। आपको अपडेट कर दूं कि कोट कठहरा कोटली सेक्टर में भारतीय जो चेक पोस्टें थी उस पर मुसलसल उसको टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तानी अफ़वाज की जानिब से। और दूसरी जानिब जो है LOC कंट्रोल पर धर्मसाल यूनिट 1-2 बिलमुकामिल बटल सेक्टर में भारतीय फौज ने घुटने टेक दिए हैं और उन्होंने अमन का झंडा यानी सफ़ेद झंडा लहरा दिया है। यानी कि भारत जो है अब शिकस्त तस्लीम कर चुका है। सिर्फ इस महाज पर ही पाकिस्तान को कामयाबी नहीं हो रही, बल्कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़ा फोरम नेशनल असेंबली, वहाँ पर हमने एक यकजहती का मुजाहरा देखा। आज अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ जो कामयाबियाँ थीं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ, वो वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने बड़ा ही पुरएतमाद खिताब किया और वो खिताब इतना जानदाराना था कि उसको तमाम दुनिया से अप्रिसिएशन भी मिलनी शुरू हो चुकी है। और इस प्लेटफॉर्म पे हमने देखा था कि सब जो जितनी भी दीगर जमातें थी वो मौजूद थी, अपोजिशन जमात मौजूद थी, और सब ने यकजहती का पैगाम दिया, सब ने मुल्क के दिफा का पैगाम दिया। सब ने ये बताया कि अगर भारत जारियत ना रोकेगा तो हम उसको घर में घुस कर मारेंगे। साथ साथ और भी बहुत डेवलपमेंट हुई है, उस पर भी बात करेंगे। इसहाक डार साहब का बड़ा ही, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने उनका जो खिताब था बड़ा ही मीनिंगफुल रहा। साथ साथ उन्होंने शुरू से लेकर अब तक जो भी डेवलपमेंट इस हवाले से रही है, जो डिप्लोमेसी के हवाले से रही है, उस पर भी उन्होंने बात की। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि आज हमने यूनाइटेड नेशन को जो है एक ख़त भी इरसाल कर दिया है, उस ख़त के जवाब का मुंतज़िर हैं। और हमने बताया है कि भारत जो है वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हमारे सिविलियन को जो है उन्होंने शहीद किया है, जिसमें हमारी ख़वातीन शामिल हैं, जिसमें हमारे मासूम बच्चे शामिल हैं, जिसमें हमारे बुज़ुर्ग और जवान शामिल हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडस ट्रीटी है उसकी वायलेशन कर रहा है भारत, और अगर भारत वायलेशन करेगा तो हम उसका ताबड़तोड़ जवाब देंगे। और अब आज जो कौमी सलामती का इजलास हुआ उसमें अफवाज पाकिस्तान को मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है कि भारत का हर तरह से जारहाना मुकाबला किया जाए। डिप्लोमेसी भी हमारी बहुत अच्छी जा रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। मलिक मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, इनको वेलकम कहते हैं। शाजिया अनवर चीमा हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर हसन जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन दोनों को भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। मलिक मंजूर साहब, कल से अब तक की डेवलपमेंट को आप किस तरह देख रहे हैं? दूसरा ये कि इस वक्त जो नेशनल असेंबली से एक आवाज़ जो गई है और एप्रिसिएशन दी गई है हमारे एयर चीफ मार्शल को, जिस तरह उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, जिस तरह उन्होंने 5 दिन पहले राफेल को जो है बैकफुट किया, जिस तरह कल हमने उनके 5 तैयारे गिराए, ड्रोन्स गिराए, बड़ी अप्रिसिएशन, एक रेजोल्यूशन जो है वो तीनों अफवाज के जो सरबराह उनको दी गई है। जी बहुत शुक्रिया शाजी साहब। देखिए, पाकिस्तानी फ़ौज ने पेशावराना जो सलाहियत और जो कारकर्दगी उसका बेमिसाल मुजाहरा किया। भारत की जारहियत का जिस मुंह तोड़ अंदाज में जवाब दिया है वो एक तारीख का हिस्सा रहेगा। देख सकते हैं कि भारत ने एक बुज़दिलाना हरकत की, इंतहाई बुज़दिलाना, रात के अंधेरे में मासूम लोगों में हमला किया। और हम देख सकते हैं कि मासूम उसमें बच्चे और मसाजिद भी किया। ये नहीं है कि कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन या कोई जो दीगर दिफाई तनसीबात है उस पर किया हो, मासूम लोगों को टारगेट किया। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि भारत को जो मकरूह दहशतगर्दाना चेहरा है, जो स्पॉन्सर टेररिज्म है, जो रियासती दहशतगर्दी है, उसका मुजाहरा किया। बुरी तरह भारत जो है वो इस मामले में नाकाम हुआ है। जिस तरह आपने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सॉलिडरिटी है, सिक्योरिटी है, सलामती और दिफा है, उसको नाकाबिल तस्खीर बनाने के हवाले से पहले भी बहुत ज़्यादा जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया और दुश्मन के अज़ाइम को मुकम्मल तौर पे नाकाम किया। तो हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पे फ़ख्र है। पाक फ़िज़ाइया ने जिस अंदाज में भारतीय तैयारों को गिराया है और जिस तरह मुकाबला किया है, तो ये भी एक तारीख का हिस्सा रहेगा कि हमारे जो हवाबाज है, हमारी जो प्रोफेशनल जो कैपेबिलिटी है हमारी एयरफोर्स की, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है पूरी दुनिया उसकी मुतरफ़ है। और पूरी दुनिया ने इसको तस्लीम किया है कि पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में हमारी पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और दीगर जो आर्म फोर्सेस के इदारे हैं उनका एक बहुत कमेंडेबल रोल है। जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि आज कौमी असम्बली में हम देख सकते हैं कि बेमिसाल इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया गया। यानी कि तमाम जो अपोजिशन से तल्लक रखने वाले लोग हैं उन्होंने भी मुल्क के दिफा और सलामती और कौमी सलामती के मामले पर इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। तो इससे अक़वाम आलम को एक मैसेज है कि पाकिस्तान इज़ ए पीसफुल कंट्री। और जो मिस एडवेंचरिज्म है ये जो इंडिया का, मैं समझता हूँ कि अनअफोर्डेबल इसके कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। और ये भी है कि भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर को वायलेट किया है। तो ये एक तो ये कि भारतीय जो दहशतगर्दी है, जो जारियत पसंदी है, मुकम्मल तौर पर वो बेनकाब हो गई है। जिस तरह डिप्लोमेटिक फ्रंट पर आपने बात की है, तो पाकिस्तान ने इस केस को बहुत मौसर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया है। प्राइम मिनिस्टर की मुख्तलिफ सरबराह मुल्क से बात हुई, आज कतर के वज़ीर-ए-आज़म से उनकी गुफ्तगू हुई है। उन्होंने सालिसी जी हाँ, मुज़ाकरात की भी दावत इसी
तरह चाइना के जो एम्बेसडर है, तुर्की के एम्बेसडर है, वो हमारे डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म से फॉरेन ऑफिस में मिले हैं, डिप्लोमेटिक कोर को ब्रीफिंग दी जा रही है। इस तरह पाकिस्तान ने तमाम जो डिप्लोमेटिक महाज है उसमें पाकिस्तान का जो स्टांस है, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, उसको इंतहाई बुर्दबारी से और बहुत ही मौसर अंदाज में पेश किया है। ठीक है, एक तो ये कि यकीनन ये जो भारत है इसने तो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान में आप देखें कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक इंटरनेशनल चैनल में बात करते हुए भी इस बात को दोहराया, साग डार साहब ने भी बात की और प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये बात कर ही चुके हैं कि यूएन के आर्टिकल 51 चार्टर के मुताबिक जो है पाकिस्तान अपने दिफा का हक रखता है। अब बात यहाँ पर ये आ जाती है कि भारत तो इस वक्त बहुत जारहाना मूड में है, वो अब एक तरह से वो एक झूठे बयानिए को सच साबित करना चाह रहा है। देखिए, एक जो रीजनल पीस है ना जी, मैं आपको बताऊं, जो रीजनल पीस है और एक ग्लोबल थ्रेट भी है इंडिया, जो मैं आपको बताऊं कि जो उसका जो एक मिलिट्री बिल्डअप है और मिलिट्री जो पोस्चरिंग है उसकी, इट्स ए ग्लोबल थ्रेट। जो ग्लोबल अमन है, आलमी अमन है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है कि जो मोदी किया बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने कहा है कि ये जो खित्ते में जो है और न्यूक्लियर जो दो पावर्स है, जोहरी ताकतों के दरमियान जो लेकिन अब आप क्या समझते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के हवाले से जब भी बात की जाती है तो उसकी इन्फोर्समेंट में जो है ना सवालात उठाए जाते हैं। देखिए जी, यहाँ पर कितना प्रेशराइज कर सकता है भारत को? देखिए, हमारे जो मुस्तकिल मंदूब हैं एम्बेसडर आसिम इफ्तिखार, उन्होंने बहुत मौसर अंदाज में पाकिस्तान का केस वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पेश किया। अगर उनका खिताब आपकी नज़र से गुजरा होगा कि बहुत मौसर अंदाज में पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानियों को बयान किया। तो जो अक़वाम मुत्तहिदा की, मैं समझता हूँ कि आलमी अमन और इस्तेहकाम को कायम रखने में अक़वाम मुत्तहिदा की जो सफारती कोशिशें अब तक वो कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। मैं समझता हूँ कि उनको एक प्रोएक्टिव रोल अदा करना होगा और सेक्रेटरी जनरल को खुद जो है भारतीय क़यादत पे दबाव डालना होगा कि वो किस तरह इस खित्ते के अमन को तहवाला करना चाहते हैं और ये जो अरबों लोग इस खित्ते में बसते हैं उनकी जो ज़िंदगी को ख़तरात है उसमें वो इजाफे का बायस बन रहे हैं। ठीक है जी। डॉक्टर हसन जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हसन, यकीनन ये जो डेवलपमेंट हुई है इसको आप किस तरह देख रहे हैं, इस पर क्या तबसरा करना पसंद करेंगे? दूसरा, जिस तरह हम आलमी मीडिया को एंगेज कर रहे हैं, हम अपनी डिप्लोमेसी को एंगेज कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के फेवर में कितना जाएगा? थैंक यू वेरी मच। ये पाकिस्तान के बहुत फेवर में जाएगा। पाकिस्तान ने बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक स्टांस लिया है। सबसे पहले तो जो पाकिस्तान ने दुनिया को ऑफर की कि इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा लें, वो एक बहुत शानदार मूव थी। उससे पाकिस्तान की जो हैसियत है वो भी बढ़ी और पाकिस्तान की जो इस सारे किस्से से जो हमारी इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी हमारा वाज़े हो गया दुनिया पे। क्योंकि अगर हमारा ये पहलगाम वाले वाक़े के साथ कोई ताल्लुक होता तो हम ऐसी ऑफर करते ही क्यों, और इसको सारी दुनिया में डिस्कस किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। चाइना के एक थिंक टैंक है, बीजिंग बेस्ड सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन, विक्टर गाओ, उन्होंने कल अपने एक इंटरव्यू में एक अमेरिकन चैनल के साथ इंटरव्यू में कहा कि ये टुवर्ड द एंड ऑफ द इंटरव्यू, और वो काफ़ी एग्रेसिव उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान ने ये जो ऑफर की है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करानी चाहिए इस मामले की, ये बिल्कुल इनका सही डिमांड है और हम इसके साथ खड़े हुए हैं। और ये जो पानी रोका है इंडिया ने, ये मासूम लोगों के इस्तेमाल की चीज़ है, जिनका जरिया रोजगार, जिनकी ज़िंदगी इस पानी पे बेस्ड है, और अगर इसको इंडिया ने रिलीज नहीं किया तो चाइना इसको एक्ट ऑफ वॉर तस्लीम करेगा। और उन्होंने ऑलमोस्ट वार्निंग दी इंडिया को कि ये पानी फौरी तौर पे रिलीज करे और इस किस्म की घटिया हरकतों से इज्तनाब करे। और उस प्रोग्राम में एक अमेरिकन बेस्ड इंडियन भी बैठे हुए थे और उनका मुंह उतर गया जब विक्टर साहब ने ये बात की। सो दिस हैज बीन वेरी वेरी सक्सेसफुल। जिस तरह पाकिस्तान ने टर्की को, ईरान को, अफगानिस्तान को, मलेशिया को, इन सब मुल्कों को एंगेज किया है, उससे एक फीलिंग आ रही है। अगर आप इंडियन मीडिया देखें तो वहाँ पे देयर इज अ ग्रोइंग फीलिंग ऑफ आइसोलेशन स्पेशली इन द रीजन। खुल के कौन सा मुल्क खड़ा हुआ है आप बताइए इंडिया के साथ सिवाय इसराइल के? अमेरिकन भी जो हैं वो आधे छुपे हुए हैं और आधे सामने हैं, तो वो तो फुली तो उनके साथ नहीं खड़े हुए। सो ओनली इसराइल हैज ओपनली सपोर्टेड इन इंडिया। और ये इंडिया का जो बयानिया था कि ये पहलगाम का वाकया हमारा 7 अक्टूबर है, तो वहाँ वो बातें अब हमारे सामने आ रही हैं कि वो 7 अक्टूबर का हवाला उन्होंने क्यों दिया था। इसलिए कि वो उनके जो इजरायली कजन्स हैं, ये उनकी मिली भगत थी इसके अंदर, इसकी वजह से ये इट वाज अ कोऑर्डिनेटेड थिंग। अब तो बातें वाज़ेह होती चली जा रही हैं एज वी आर मूविंग फॉरवर्ड एवरी मिनट।
ये बातें वाज़ेह होती चली जा रही हैं कि इसमें इजरायली और इंडियन कोलैबोरेशन शामिल थी पहलगाम के वाक़े में। इट वाज टोटली फॉल्स फ्लैग, इट वाज प्लान्ड टू फ्रेम पाकिस्तान, टोटली फैब्रिकेटेड कॉन्कॉक्टेड स्टोरी, और उसको उन्होंने फैलाया, उसके ऊपर मातम किया और उसके ऊपर ये तमाशा करके एंड हियर वी आर। मासूमों को मारा है पाकिस्तान में, बहावलपुर में बच्चों, 5-5 साल के बच्चे, ये दहशतगर्द थे। ये शर्म नहीं आई इनकी ऐसी हरकत करते हुए इंडियंस को? ये जी डूब मरने का मौका है इनके लिए। सही बात क्या है बिल्कुल। कहें? और मासूम बच्चों की शहादत पे तो पूरी कौम इस वक्त सोगवार है। अल्लाह हमारी ताला कौम, उनके सारी लवाहिकीन को सारी सबक। दुनिया को दिखाना चाहिए। बिल्कुल। ये है घटिया चेहरा इंडिया इस का। जी जी द शाजिया, होल वर्ल्ड शुड सी यही सवाल मैं डिस्पिकेबल आपसे। फेस ऑफ इंडिया, डिस्पिकेबल फेस ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है शाजिया, यही इस चीज़ को लेके पाकिस्तान अब किस तरह इस मामले को परसू करे आगे इंटरनेशनली, कि जी जहां इन्होंने कहे, एक तो ये कि हमारे जो वज़ीर इत्तलात साहब हैं वो रोज़ाना जो है इंटरनेशनल मीडिया को और हमारे मकामी मीडिया को लेके इसी जगहों पर विज़िट करा रहे थे। पहले एलओसी का विज़िट कराया था, फिर मुरीद के भावलपुर का कराया था। अब भावलपुर और मुरीद के में मसाजिदों को शहीद करना, अव्वल तो ये कि कहीं भी बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक जंग में भी आप किसी की इबादत गाहों को टारगेट नहीं कर सकते हैं। और भारत तो हम पाकिस्तान क्या, वो तो अपने मुल्क के अंदर मसाजिदों को शहीद करता हुआ आ रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ कितना जुल्म सितम करता आ रहा है, मुसलमानों के साथ जबरो सितम करता हुआ आ रहा है, कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियाँ करता आ रहा है। पाकिस्तान तो हमेशा से इन तमाम केसेस को जो है वो हैमरिंग के तौर पे आलमी फोरम पर उठाता रहा है। लेकिन इस वक्त जो दहशतगर्द ठिकानों का बहाना करके मासूम खवातीन, बच्चों को, निहत्ते सिविलियंस को टारगेट किया गया है, इसको आलमी दुनिया किस तरह देख रही है? आलमी दुनिया इसे इसी तरह देख रही है जैसे उसे देखना चाहिए, और उसमें पाकिस्तान ने अपना केस इस हद तक मजबूत कर दिया है कि ये जो पुरानी प्लेबुक है कि आप दहशतगर्दी के नाम पे कहीं भी कुछ भी कर जाएं, किसी भी मुल्क के अंदर घुस जाएं। दहशतगर्दी का अगर मसला है वो तो हमने ओपनली कहा कि आप इस मसले की इन्वेस्टिगेशन कराएं, और आप इन्वेस्टिगेशन से इस तरह से भाग रहे हैं जैसे पता नहीं उसमें, और आप साथ में ये जो है प्रिज्यूम करवा रहे हैं अपने मीडिया पे कि हमने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर ली है। और इंटरनल वो कौन सी इन्वेस्टिगेशन होती है जो इंटरनल होती है, जिसको आप बाहर किसी से शेयर ही नहीं करना चाहते हैं? और सबूत कौन नहीं से दे लोग रहे। हैं जिन्होंने वो अटैक किया? तो अब ये हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो पहले भी कश्मीर लेके गए हुए थे, आज जो है वो एक एक जगह का विजिट करवा रहे हैं। तो ये आप हमें दुनिया को ये दिखाना है। मैं आज मुसलसल पूरे दिन से ये कह रही हूँ कि जैसे ही शोधा के लवाकिन की इजाजत से जितने हमारे आज बच्चे और खवातीन जो हैं वो शहीद हुए हैं, हमें उनकी तस्वीरें जो हैं वो सारी दुनिया के सामने दिखानी चाहिए, और फिर उनसे पूछना चाहिए कि क्या ये आपको ये दहशतगर्द हैं। और फिर उसके साथ सवाल वही है कि क्या दहशतगर्दी की बुनियाद पे आप एक कंट्री की, सॉवरन कंट्री की बॉर्डर और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर सकते हैं? क्या ये रस्म बना लें हम अपने रीजन के अंदर कि हम एक बहाना बना के तो किसी सॉवरन स्टेट की बॉर्डर की इंटेग्रिटी, उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करें और उसके अंदर घुस जाएं और कहें कि जी हम खुद ही जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं, जबकि अगला जो जिस पर आप बहुतान लगा रहे हैं वो आपसे मानने के लिए भी जो है वो तैयार है। तो इन शाजिया, सारी यहाँ बातों को क्वेश्चन ये है कि जी हम न्यूट्रल तहकीकात की बात कर रहे हैं कि भाई ठीक है आप इंटरनेशनली इन्वेस्टिगेशन कराएं, हम तो ऑफर कर रहे हैं, भारत इस बात को मान ही नहीं रहा। कितने ममालिक जो हैं भारत को ये पेशकश कर चुके हैं, आज कतर ने ये पेशकश की है मुज़ाकरात की या इन्वेस्टिगेशन की है। सवाल यह है कि ईरान कह चुका है कि जी मैं सालिसी का किरदार अदा करना चाहता हूँ, लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पर तो भारत किसी तौर आना ही नहीं चाहता, तो फिर ये इंटरनेशनली प्रेशर बनेगा कैसे? वो यही प्रेशर होगा कि सब मुल्क बशमूल चाइना और वेस्ट उसको जब ये कहेंगे कि अब इतना, अब तो तुम्हारे ये तो मर्डर है ना सीधा सीधा, इसको तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में हम लेके जाएंगे, ये तो हमारे शहरियों का कत्लेआम है, तो अब इसका भी तुम जवाब दोगे। लेकिन बात ये है शाजिया, जब हम यहाँ पे, क्योंकि हमें अपने मीडिया पे हमारा टेम्परामेंट नहीं है सर्कस लगाने का, हम बहुत ऑब्जेक्टिव बात करते हैं, और बिल्कुल। जब हम बड़ी सहज से बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसको मीडिया, इंडियन मीडिया में पोर्ट्रे किया जा रहा है कि चूंकि ये सर्कस नहीं है तो शायद हम कोई इनसे किसी किस्म की कोई समझौते की बात कर रहे हैं। तो मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमें अगर
आवाज़ें ऊँची करने की या हिस्टेरिया दिखाने की या ऑडियो विजुअल जो है खामखा का नाटक करने की आदत नहीं है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हम आपसे किसी किस्म की सुलह चाहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपने जो किया है इसका जवाब आपको मिला और इसका जवाब आपको मज़ीद भी मिलेगा। हम आवाज़ ऊँची करें या आहिस्ता करें और साथ में हम ये कह रहे हैं कि पहले हम आप पर ये कह रहे थे पूरी दुनिया के अंदर जाके कि आप उस इंसिडेंट की गैर जानिबदाराना तहकीक कराएं। अब हम आपको इन 26 शहीदों के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लेके जा रहे हैं। प्लस हम आपके ऊपर लोअर राइपेरियन का हेलसिंकी अकॉर्ड भी एक्टिवेट करने लगे हैं और चाइना उसमें पूरा हमारे साथ है। और वहां से फिर वो जब आपके ऊपर ब्रह्मपुत्रा जो है वो वहां से जो पानी आ रहा है लोअर राइपेरियन का, जब वो बंद होगा तो फिर आपको समझ में आएगी कि इंटरनेशनल प्रेशर क्या होता है और इजराइल की जो रूल बुक है उसकी टूल बुक को फॉलो करने का अंजाम क्या होता है। आपने क्या समझ लिया था कि यहाँ पे निहत्ते फलस्तीनी और एक जो है वो गुरिल्ला आउटफिट हमास जो है वो बैठा हुआ है और आप यहाँ पे वही रूल बुक फॉलो करके यहाँ पे हमारे निहत्ते शहरियों को शहीद करेंगे और दुनिया से वाहवाही मांग लेंगे ठीक कि इस्लामोफोबिया के नाम पे कि जी दहशतगर्द थे हमने मार दिए अब आप रिस्ट्रेन करें। नहीं, हम रिस्ट्रेन नहीं करेंगे। हमारा एक अपना कोर्स ऑफ एक्शन है, हम उसी पे चलेंगे ठीक है। और आपका उसमें अब कोई अमल दखल नहीं है। आपने जो करना था वो आपने कर दिया, अब आप गिड़गिड़ाइए जैसे आप ठीक पूरी है। दुनिया के सामने जाके गिड़गिड़ा रहे हैं कि जी हमने रिस्ट्रेंट से मेजर्ड रिस्पांस किया है। तो अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं, तो अब ये बात इधर खत्म नहीं होगी। ठीक है। मलिक मंजूर साहब, अगर हम थोड़ा ये दूसरे जो डिस्प्यूट हैं उसके हवाले से बात करें और आलमी दुनिया का किरदार देखें, जैसे मैं गज़ा की बात कर रही हूँ, इजराइल, भारत और इजराइल असल में एक सिक्के के दो ही रुख हैं और जो कश्मीर पे जुल्म और सितम ढाया हुआ है उन्होंने, वही इजराइल ने गज़ा पर ढाया हुआ है। पाकिस्तान ने हर फोरम पर जो है कश्मीर के लिए तो आवाज़ उठाता रहा, गज़ा के साथ भी जो है वो यकजहती दिखाता रहा और उनके लिए जो है हमेशा उनकी आवाज़ बन करके उभरा है। लेकिन हमने किरदार उस तरह से देखा नहीं, हमने यूनाइटेड नेशन में वो चीज़ें नहीं देखी। रेजोल्यूशन आ जाती हैं लेकिन उस पर कोई इन्फोर्समेंट नहीं होती है, सुनी अनसुनी की जाती, वीटो पावर की कोई अहमियत नहीं है, जो सुपर पावर है उनकी से उस तरह से नहीं नज़र आती इन डिस्प्यूट में। अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान इस मामले को उठाता है तो कोई वाकई कोई फ्रूटफुल नतीजा निकलेगा? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया। अगर माजी की तारीख देखें तो सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा या बैन अवी इदारे हैं या बैन अवी कम्यूनिटी है, तो उसका एक बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। देखें, जहाँ मुसलमानों पे मज़ालिम की बात हो, वो गज़ा हो, फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, जहाँ पर भी मुसलमान जो है जहरीत पसंदी का शिकार है, वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का डबल स्टैंडर्ड और बनते हैं। अगर यूरोप में कोई ऐसा वाक़या हो जाए किसी छोटे से मुल्क में कहीं, तो वो पूरी दुनिया उसमें वावेला उठा देती है। यानी कि जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी डबल स्टैंडर्ड है। तो ये एक तो ये है कि ये बड़ा कंडेमेबल है कि एक यानी कि आलमी जो फोरम है उसको, यानी कि एक मुल्क जो तस्लीम शुदा हकीकत है और ग्राउंड रियलिटीज़ है कि वो एक दहशतगर्द मुल्क है और वो है भारत। देखें ना जी कि भारत की दहशतगर्दी तो आलमी सतह पर बेनकाब हो चुकी है, वो कनाडा हो या दीगर हो, सिखों को मरवाने में, दीगर आप देखें कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन वहाँ मकबूजा कश्मीर में, और अभी जो ये जो हमारे मासूम बच्चों में रात को हमला करके और औरतों को जिस तरह शहीद किया गया, तो क्या ये दहशतगर्दी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को और आलमी जो बरदरी है, जो वर्ल्ड पावर है, जो हर वक्त मुआवला करते हैं कि जी आलमी अमन होना चाहिए, इस्तेकाम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या उनको ये नज़र नहीं आ रहा है? तो पाकिस्तान ने हमेशा जो ज़मीनी हक़ाइक़ है वो पेश किया, अक़वाम मुत्तहिदा में डोजियर पेश किया, आपको पता है। और जितने भी भारत की जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जीज़ हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर को जिस तरह उन्होंने वायलेट किया है और जिस तरह के उनका एक रवैया है मुआहदाना, इस हवाले से तमाम तरह हक़ाइक़ जो है वो आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान ने सफारती और सियासी अंदाज में पेश किए। अब बैन अवी बरादरी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो सियासी और सफारती दबाव डाले और जो भारत जी इक़दाम कर रहा है, ये सिर्फ ये पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, इस खित्ते तक महदूद नहीं है, ये तो एक जो आलमी अमन की हम बात करते हैं, इस्तेकाम की बात करते हैं कि अगर ये दो न्यूक्लियर पावर उनके दरमियान एक तसादम जो है वो बड़े पैमाने में शुरू हो जाता है, तो क्या आपको ख्याल है कि दीगर रीजनल जो पावर्स हैं या खित्ते के और ममालिक क्या इसकी लपेट में वो नहीं आएंगे? यानी इक़्तिसादी मुआशी जो उसके नुकसानात हैं, बड़े पैमाने पे जो ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो पैदा हो जाएगा, तो उसकी लपेट में वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, सारे ममालिक को, सेंट्रल एशिया वो इसकी ज़्यादा में आ जाएंगे। तो जितनी भी इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक पोलिटिकल मेच्योरिटी की ज़रूरत है और जो आलमी कायदीन है उनको सिर्फ टेलीफोनिक रब्तों से हट के प्रैक्टिकली ऐसे इक़दाम करने होंगे कि अगर वो इस अग्रेशन को और इस दहशतगर्दी को और ये जो कार्रवाई
कार्रवाई है इसको नहीं रोकेंगे, यकीनी बात है कि ये मामला आगे आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। और ये जो भारत की मिस एडवेंचरिज्म, इसकी वजह से जो उसके नतायज हैं वो बड़े संगीन बरामद हो सकते हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान ने जिस तरह डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया कि कोई अग्रेशन, उन्होंने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया। हमारी अब तक जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो भी ये हैं कि हम एस्केलेशन की तरफ जाना चाहते हैं और डी एस्केलेशन की तरफ, सॉरी। तो भारत जो है उसको एस्केलेटरी एफर्ट के जरिए मजीद कशीदगी और तनाव जो है वो खित्ते में पैदा कर रहा है। तो पाकिस्तान का एक मुसलमान हकीकत है, पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म फ्रॉम लास्ट मेनी डेकेड्स। देखिए 90,000 लोग जो है हमारे वो जानों के नजराने पेश कर चुके हैं, अरबों डॉलर का हमारी मीशत को नुकसान हो चुका है। तो पूरी दुनिया को इस बात का इदराक है कि पाकिस्तान इज अ फाइटिंग एज अ फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म। तो पाकिस्तान का जो किरदार है, पाकिस्तान जो खिदमात है आलमी सतह पे, उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। और ये जो भारत का जो मकरू चेहरा इस वक्त एक्सपोज हुआ है कि भारत इज अ टेररिस्ट कंट्री और उनकी जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, आप देख सकते हैं जाफर एक्सप्रेस हो, दीगर और मामलात हो, जितनी भी दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में हुई, उसमें बराह रास्त जो ताने बाने हैं वो भारत में जाके मिलते हैं। और भारत की जो बदनाम ज़बान इंटेलिजेंस एजेंसी रहा, उसका एक गठजोड़ है ये जो वहाँ यहाँ पर जो दहशतगर्द है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजी है, हमारी जो आर्म फोर्स की तैयारी है और पाकिस्तान की जो सलामती इलाकाई खुद मुख्तारी है, उसको यकीनी बनाने के हवाले से पूरी तरह हमारी कौम भी अफवाज पाकिस्तान की खड़ी है। लड़े हैं और कब से लड़ रहे हैं कि हमारी जो वो कहते हैं ना बैटल हार्टेड फोर्स बन चुकी है, हर वक्त तैयार है। डॉक्टर हसन साहब, इस वक्त जो एक बड़ी अच्छी बात की मंजूर साहब ने, वो ये कहा कि न्यूक्लियर पावर है और पाकिस्तान तो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर मुल्क है और वो जंग के जो आफ्टर शॉक्स होते हैं, जंग के बाद की जो तबाहकारियाँ होती हैं, उसको बहुत अच्छी तरह समझता भी है, जंग से गुरेज भी करता है, लेकिन अपने दिफा के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। ईरान यहाँ पर आया, ईरान ने सालसी की बात की, ईरान शायद भारत जाना था, अब उसने अब जाएगा नहीं जाएगा ये तो अलग बात है, लेकिन ईरान भी ये समझता है कि अगर ये दो न्यूक्लियर पावर्स की अगर जंग होती है तो वो खित्ते में कितना स्पिल ओवर होगा, क्योंकि वो खुद एक जौहरी ताकत रखता है। तो दीगर ममालिक के जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं उनकी कोशिश यही होगी कि भारत जो है वो थोड़ा अपने आप को इस जंग से जो है पीछे की तरफ धकेले। शाजिया साहबा, देखिए अब दुनिया को समझ आनी शुरू हो गई है कि ये न्यूक्लियर पावर्स हैं और ये जंग एस्केलेट हो जाएगी तो बहुत तबाही होगी। दुनिया को ये न्यूक्लियर पावर्स और ये सारी परेशानियां पिछले 20 साल से नहीं हो रही थी, जब इंडिया की वहाँ पे कॉन्सुलेट्स खुली हुई थी अफगानिस्तान में और वहाँ से कार्रवाइयाँ हो रही थी पाकिस्तान में। 90,000 हमारी जाने गई, जैसे मलिक मंजूर साहब ने भी फरमाया। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ तो मुझे बताइए, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं ले रहा, लेकिन सारी आलमी बरादरी में से आपको पर्सनली किसी ने, आपने देखा कि किसी ने आपके साथ अफसोस का इजहार किया हो या उसको उस वाक़े को कंडेम ही किया हो किसी ने? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं अपने तीनों मेहमानों को करूंगी, इस ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म हुआ, लेकिन जाते जाते एक कमेंट करूंगी कि पाकिस्तान वो कौम है जो अल्लाह पर भरोसा रखती है और शहादत के जज्बे से मामूर है। नस्रों मिनल्लाह है व फतहुन करीब। अल्लाह हाफ़िज़। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।